हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय अशोक सर। यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। एज यू नो दैट माई कंसल्ट टू से माई डियर लवली स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। बायोलॉजी में फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। आखिर जीवों के वैज्ञानिक नाम क्यों रखा जाता है? इसका कोई रीज़न होगा, इसलिए जीवों को वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो आइए हम इसको एक नज़र ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर ध्यान देते हैं। तो ये 11th और 12th के लिए विशेष रूप से है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इससे क्या फायदा होता है? तो पर परागण से श्रेष्ठ संतति मिलती है। श्रेष्ठ संतति मतलब उच्च क्वालिटी के दूसरे जीव प्राप्त होते हैं पर परागण से। पुष्प किसका रूपांतरित भाग है? तो पुष्प, फ्लावर, पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पहले पत्ती के रूप में होता है और वहीं विकसित होकर पुष्प बन जाता है। इसके बाद है प्लाइनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। प्लाइनोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। यानी जिस बुक्स के अंदर फल का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग प्लाइनोलॉजी कहते हैं। आप लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स पढ़े हैं, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी के जो हम पार्ट्स करते हैं तो उस पार्ट्स में हमारा प्लाइनोलॉजी आता है। क्लियर? यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को कैसा होना चाहिए? तो स्वपरागण के लिए एक पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए, यानी जिसमें दोनों लिंग हो, नर और मादा दोनों होना चाहिए। इसके बाद है परागकोश दर्शाता है। परागकोश क्या दर्शाता है? तो परागकोश नर एस्पोरोफिल को दर्शाता है। यानी परागकोश में मेल एस्पोरोफिल होता है जो दूसरे मादा को क्या करता है? अपने परागण के लिए हस्तांतरित करता है। इसके बाद है विकासशील परागकण को पोषण प्राप्त होता है। विकासशील परागकण को पोषण यानी भोजन कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको टेप्टम से। कहाँ से मिलता है? टेप्टम से। तो इसको अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें जैसे आप थंबनेल पर देखा है, पोस्टर पर, जीवों के वैज्ञानिक नाम क्यों रखा जाता है? आखिर क्यों? इसका साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है जीवों को? आखिर साइंटिफिक नाम रखने से क्या बेनिफिट है? तो आइए देखते हैं। चूँकि एक ही जीव को पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाई नामों से जाना जाता है, चूँकि एक ही जीव जंतु को अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में विभिन्न नामों से उसको लोग जानते हैं। और भाषा बदल जाने से किसी जीव के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। और भाषा बदल जाता है तो उस जीव के बारे में सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है, तथा उनके सामान्य नाम के आधार पर विश्व स्तर पर पहचान करना प्रॉब्लम्स खड़ा करता है। तथा उनके सामान्य नाम पर पूरे विश्व में उनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कठिनाई पैदा करता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर तकल्लुफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए जीवों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे गुड़हल या अड़हुल। आप लोग क्या कहते हैं? जो पीला पीला फ्लावर नहीं होता है,
तो उसको गुड़हल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अड़हुल कहते हैं। तो ये कहाँ बोला जाता है? हिंदी में इंडिया में लोग गुड़हल या अड़हुल कहते हैं। उसी को चीन में, चाइना क्या कहता है? इंग्लिश में रोज कहता है। उसी गुड़हल को यहाँ पर रोज बोला जाएगा, तो आप लोग वो रोज समझ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद संस्कृत में इसी को पद्माचारणी कहा जाता है। किसको? उसी गुड़हल को। इसके बाद बंगाली में जबा या जबात कहते हैं। उड़िया में मंदरा या मंदारा कहा जाता है। मराठी में जसवंत etc बोला जाता है। तो इसी तरह से आज हम लोग पढ़े कि जीव का वैज्ञानिक नाम इसलिए रखा जाता है कि उसकी सही इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए हम आसानी से उसके तह तक पहुंच सके और उसकी क्वालिटी के बारे में आसानी से सीख सके, जान सके। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते रहें, पढ़ते रहें और इसका इंटरेस्ट लेते रहें। अब इसी गुड़हल को पूरे वर्ल्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिबिस्कुस। हिबिस्कुस ये वैज्ञानिक नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है। तो इस तरह से आज हम लोग का जो माइंड में डिफ़िकल्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, वो सब दूर होता है। और इसको हंसते खेलते देखते पढ़ते आप लोग अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि हमारे चैनल पर आप नया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम पर मिलता रहे। दैट्स ऑल।